प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं। नमस्कार, मैं अजय सिंह। आप देख रहे हैं प्रभात खबर। चुनाव के नज़दीक आते ही लोगों के बीच तरह तरह की चर्चाएं भी शुरू हो गई हैं। अभी हम खड़े हैं लखनऊ के लालबाग इलाके में। आइए हम यहाँ कुछ लोगों से बातें करते हैं और जानते हैं उनके विचार। क्या नाम है? मेरा नाम साहिल कुशवाहा है। साहिल जी, जैसा कि चुनाव अब बहुत नज़दीक आ गया है, ऐसे में आप क्या कहना चाह रहे हैं चुनाव को लेकर? चुनाव को अगर हम अपनी पर्सनल राय दें, अगर हम बात करें कि उत्तर प्रदेश में जिस तरह से राजनीतिक सरगर्मी बढ़ी हुई है, दल बदल हो रहा है, इस कड़ी में जब देखा जाए तो जनता का अगर मैं अपना मूल्यांकन कर रहा हूं तो उसमें ये पा रहा हूं कि लोग परिवर्तन तो चाहते हैं, परंतु परिवर्तन के साथ जब तक उनको उपयुक्त प्रत्याशी नहीं मिलेगा, यानी कि जिस तरह की बात होती है अपराध मुक्त, भ्रष्टाचार मुक्त, भय मुक्त या तमाम ऐसे वादे होते रहे हैं हमेशा से, तो इस बार कहीं ना कहीं चयन प्रत्याशी का बहुत महत्वपूर्ण होगा। अगर राजनीतिक पार्टियां चयन करती हैं प्रत्याशियों का अच्छी तरीके से तो कहीं ना कहीं उनको परिणाम अच्छे मिलेंगे। उसी के उलट अगर प्रत्याशी का चयन में दिक्कत होती है या दल बदलुओं या किसी भी प्रभाव में आकर वो या जाति समीकरण की बात करें, अगर इस पर जाकर अगर वो टिकट देते हैं तो कहीं ना कहीं जो उनकी अपनी मंशा है या वो परिवर्तन के बारे में सोच रहे हैं, अगर एक पक्ष परिवर्तन के बारे में और दूसरा पक्ष सत्ता पक्ष फिर से सत्तासीन होना चाहती है, तो उसके लिए उनको प्रत्याशी का चयन करना पड़ेगा। क्योंकि पिछले 5 सालों में 325 विधायक लेकर एक ढेर सारी अपेक्षाएं लोगों के जो मन में थी, और अपेक्षाएं उपेक्षाओं में कब तब्दील होती है, क्योंकि जहां पर अपेक्षाएं होंगी और उन अपेक्षाओं के पूर्ण न होने पर वहां पर उपेक्षित महसूस करता है हमारा मतदाता। बहुत से पार्टियों ने टिकट घोषित कर दिया है, ऐसे में देखते हुए आपको क्या लग रहा है कि किसका सत्ता आएगा? वर्तमान समय में अगर हम बात करें तो अगर हम लोग भी आप लोगों के ज़रिए ही चीज़ों को समझ पाते हैं, जान पाते हैं, तो मिला जुला जो असर आ रहा है कि वर्तमान सरकार की सीटें कम होंगी। भैया, जैसा कि आप देख रहे हैं चुनाव की बिगुल बज चुकी है, ऐसे में पिछली सरकार जो भी 5 सालों में किया, और क्या ये सरकार बदलनी चाहिए? बिल्कुल सरकार बदलनी चाहिए। भाजपा को इस बार जाना है, अखिलेश भैया आ रहे हैं। इसके पीछे क्या कारण? सरकार ने जितने भी दावे किए हैं वो सारे खोखले हैं। सरकार जातिवाद की राजनीति कर रही है, 80-20 का आंकड़ा दे रही है। सब लोग जानते हैं 80-20 का आंकड़ा क्या है। 20% उत्तर प्रदेश में मुसलमान हैं। साफ साफ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो 20% का बिगुल बजाया है वो मुसलमानों के खिलाफ हैं। नेशनल पॉलिटिक्स से लेकर स्टेट पॉलिटिक्स तक ये बात जाहिर है कि भारतीय जनता पार्टी और उनके सारे अलाइज मुसलमानों के खिलाफ काम कर रहे हैं, और जो 80-20 का आंकड़ा दे रहे हैं वो साफ साफ मुस्लिम विरोधी है। ये लोग हमेशा से मुस्लिम विरोधी रहे हैं, आज भी विरोधी हैं। मतलब चुनाव आते ही ये हिंदू मुस्लिम कैसे पैदा हो जाते हैं? चुनाव आते ही नहीं, इनका जब से जन्म हुआ है 1925 का आरएसएस का, 1980 में भाजपा का, 1992 में विश्व हिंदू परिषद का, बाबरी मस्जिद का आंदोलन का, ये हमेशा से मुस्लिम विरोधी रहे, ये दलित विरोधी रहे, महिला विरोधी रहे। ये जनता विरोधी सरकार है। अब ये जा रही है, अब ये वापस नहीं आएगी। कौन सी सरकार आएगी? अखिलेश यादव के अच्छे चांसेस हैं। उनसे क्या चाहते हैं आप? यदि उनकी सरकार आ जाती है तो क्या क्या आपके मांग होंगी, मतलब हमारी जनता, आम जनता के लिए? सिर्फ अखिलेश यादव की बात नहीं है, आम आदमी पार्टी हो, कांग्रेस हो, अखिलेश हो, इवन भारतीय जनता पार्टी भी हो, वो अपना मैनिफेस्टो लाते हैं, वो कुछ ना करें, वो मैनिफेस्टो में जो दावे कर रहे हैं उसे पूरा करें। जनता सिर्फ इतना ही चाहती है कि जो भी पार्टी अपनी मैनिफेस्टो में लाती है, जब वो सरकार बनाती है तो अपने मैनिफेस्टो को पूरा करे। बेरोजगारी पर क्या कहेंगे? सरकार 4.5 लाख का आंकड़ा दे रही है। विपक्ष लगातार मांग रहा है कि 4.5 लाख जो सरकारी नौकरी की वो सूची दे रहे हैं, और जो 1 करोड़ या 2 करोड़ अलग अलग रैली में उनके आंकड़े बदल जाते हैं, उनकी सूची जारी कर दे। वो सरकारी वेबसाइट में करते, भारतीय जनता पार्टी अपनी ही वेबसाइट पे उन सारी नौकरियों की सूची जारी कर दे, हमें भी पता लगे नौकरी मिल कहाँ रही है, क्योंकि हमें तो मिली नहीं है। हम चाह रहे हैं वो सूची जारी कर दें।
कोरोना काल में बहुत लोग बेरोजगार हुए, बहुत लोग बेघर हो गए और कहीं ना कहीं हर नीचे तबके का इंसान बहुत ज़्यादा परेशान हुआ। इस पर क्या सरकार को क्या करना चाहिए था? जो सरकारी शिक्षक हैं, जो जिन्हें यूपी के चुनाव हुए, पंचायती चुनाव हुए, उनमें लगाया गया, 700 से अधिक शिक्षकों की मृत्यु हो गई। सरकार उनका आंकड़ा क्यों नहीं जारी करती है? उनके घर बर्बाद हो गए, लोगों की माएँ मर गई, भाई मर गए, बेटे मर गए। सरकार उसका आंकड़ा कब देगी? अभी वर्तमान में भी कोरोना चरम सीमा पर है। अभी तो वैक्सीनेट हो गए हैं लोग काफ़ी, तो कोरोना का इतना प्रभाव नहीं है, लेकिन 3 लाख केस पर डे आ रहे हैं। भाई साहब नाम बताइए। सर मेरा नाम राजू पटेल है और मैं थिएटर आर्टिस्ट हूँ। राजू जी, क्या 5 साल में क्या हुआ और आगे क्या होना चाहिए? सर देखिए, इस बार चुनावी मुद्दा बेरोजगारी और महंगाई का होगा। सिलेंडर के दाम बढ़ गए हैं, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ गए हैं। यदि आपकी जेब में 200 रुपये है तो प्रेजेंट टाइम में आप उत्तर प्रदेश की राजधानी भारत जैसे विकासशील देश में सब्जी नहीं खरीद सकते हैं। टमाटर, आलू, मटर, देखिए सब चीज़ महंगी हो गई है। BA, MA, मास्टर बिजनेस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, ना जाने कितनी डिग्रियां लोग ले करके बेरोजगार घूम रहे हैं। सरकारें जहां ये कह रही हैं कि उत्तर प्रदेश में हम विकास करेंगे, 16 सितंबर 2021 को लखनऊ में इतना पानी गिरा। जब अमीरों के घर में पानी भर गया होगा तो गरीबों का क्या हुआ होगा? क्या मानते हैं, ये सरकार बदलनी चाहिए? सरकार स्पेशल मतलब बदलेगी और परिवर्तन ही संसार का नियम है। ये मेरी अपनी पब्लिक ओपिनियन है। और हर युवा, हर व्यापारी, हर तरफ हाहाकार मचा हुआ है कि वो क्या कमाए, क्या खाए और क्या अपने बच्चों की आजीविका चलाए। खुद सोचिए कि जब आप अपने मतलब घर का बजट भी करेंगे तो कड़वा तेल का दाम मतलब कितना महंगा हो गया। बैल कोल्हू जो कभी 160 रुपये पैकेट बिकता था, आज प्रेजेंट टाइम में 220 रुपये का बिक रहा है। तो क्या यदि दूसरी सरकार आप चाहते हैं तो उससे क्या आप अच्छाएं रखते हैं? सर देखिए, मेरी अपनी पब्लिक ओपिनियन है कि समाजवादी पार्टी प्रमुखता से सरकार बनाएगी, क्योंकि अखिलेश यादव ने वाकई में काम किया था। मेट्रो उन्होंने बनवाई, इकाना स्टेडियम बनवाए, आपका मतलब एम्बुलेंस। आप बात कर रहे हैं रोजगार पे, तो रोजगार के लिए आप क्या अपेक्षाएं रखते हैं कि अखिलेश सर सरकार? देखिए मतलब आपके चैनल के माध्यम से बहुत ही बेहतरीन प्रश्न किया। मैं ये मैसेज देना चाहूँगा कि कोई भी सरकार आए वो उनको योग्यता के आधार पर मतलब क्या कहते हैं रोजगार दे। यदि हाई स्कूल इंटर BA पास है तो उसी के अनुसार मतलब क्या कहते हैं वेतन मिले। ये नहीं कि हाई स्कूल इंटर पास है और लड़का 8,000 10,000 रुपये की नौकरी कर रहा है तो वो क्या अपनी मतलब आजीविका चलाएगा। और दूसरी बात, अपने लखनऊ में रोजगार मतलब क्या कहते हैं, अपने उत्तर प्रदेश में लोगों को रोजगार देने की मतलब कृपा करें, वरना यहाँ के लड़के आजकल पासपोर्ट बनवा करके बाहर जा रहे हैं। ये भी मतलब मामला सामने आ रहा है। वर्तमान सरकार ने तो कहा हमने बहुत रोजगार बांटे हैं। अगर वर्तमान सरकार, देखिए कोई भी सरकार आती है वो अपने हिसाब से काम करती है। यदि सरकार ने रोजगार बांटे होते हैं तो आप अपने चैनल के माध्यम से चले जाइए। 69,000 शिक्षकों की भर्ती का मामला भी अभी अधर में हुआ है। पेपर होते रहते हैं और पेपर लीक हो जाता है, उसके बाद भी अभ्यर्थी न जाने, जिसमें जो पोस्टल ऑर्डर, बैंक ड्राफ्ट मतलब उसमें लगाए हुए हैं और उनका मतलब क्या कहते हैं बैंक ड्राफ्ट तो वापस नहीं होगा, पेपर लीक हो जा रहा है। वो बच्चों के, युवाओं के भविष्य खिलवाड़ हो रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए, मेरी अपनी पब्लिक ओपिनियन है। आप बताइए। जो ये बात कह रहे हैं उसमें कुछ बातें ठीक हैं, अच्छी हैं, क्योंकि जो चुनावी मुद्दा है वो बेरोजगारी और महंगाई के ऊपर होना चाहिए। अभी जो हालत चल रही है देश और प्रदेश की, वो काफ़ी ख़राब चल रही है। महंगाई बढ़ चुकी है, जैसा कि बताया, पेट्रोल के दाम भी काफ़ी बढ़ चुके हैं। और जैसा कि इन्होंने बताया, कुछ वैकेंसी निकली थी अध्यापक की, वो भी अभी जो है भर्ती की नहीं गई है। बदले में जो भी अभ्यर्थी हैं उनको लाठी डंडे मिले हैं। अभी काफ़ी इन्होंने स्ट्राइक किया था यहाँ पे भवन के सामने, बाबू भवन के सामने, तो बदले में उनको लाठी डंडे मिले। ऐसा नहीं होना चाहिए। वो युवा हैं, इस देश के जो है कल के भविष्य हैं, तो उनके साथ इस तरह से व्यवहार नहीं होना चाहिए। आपको चुनाव आते ही हिंदू मुस्लिम शुरू हो जाते हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? चुनाव आते हिंदू मुस्लिम कौन शुरू करता है? आम जनता तो नहीं करती है ना, नेता ही लोग करते हैं ना। और इसी मुद्दे पे इलेक्शन लड़ते हैं, इसी मुद्दे पे जीतते हैं। खून तो एक ही है दोनों में, वही रोटी खाते हैं, वही पानी पीते हैं। तो इस मुद्दे पे इलेक्शन नहीं होना चाहिए ना। आप अपनी पार्टी के जो भी आपने काम कराए उसके बेस पे चुनाव लड़िए। आपने क्या डेवलपमेंट कराया उसके बेस पे लड़िए, कितना एम्प्लॉयमेंट दिया उसके बेस पे लड़िए। शिक्षा सुधार, बिजली पूर्ति में क्या सुधार हुआ है? अभी सुनने में आया काफ़ी बिजली विभाग में काफ़ी कर्ज है। अखिलेश की सरकार में करीब 23,000 18,000 करोड़ था, आप बता रहे हैं वो 90,000 करोड़ के आसपास हो गया। तो ये सारा पैसा जो आता है ये कहाँ चला जाता है? सरकार बदलनी चाहिए। अब देखिए, जनता है, जनता जिसे अपना समझेगा, जिसके अपने हमारे का जो कैंडिडेट अच्छा होगा हम उसको वोट देंगे। और जो भविष्य में सरकार जो हम जैसे बेरोजगार युवाओं को जो है रोजगार देने की क्षमता रखती है
और देश और प्रदेश का जो है अच्छा उज्जवल भविष्य के लिए काम करने के लिए क्षमता रखती है उसको देंगे। वादे तो सब करते हैं, एजेंडा भी होता है उनका, मगर पूरा कौन करता है इस पर आप किसको कहेंगे? जहाँ तक देखिए मेरी नज़र में है, जो जिन्होंने वादे किए वो मुझे दिख रहे हैं। अखिलेश ने मेट्रो का कहा था बनी, ठीक है, आगरा एक्सप्रेस वे उन्होंने बनवाया, ठीक है, लैपटॉप बांटे, साइकिल बांटी, और आगे भी उन्होंने कुछ घोषणा की है अपने मैनिफेस्टो में कि 300 जो है यूनिट बिजली फ्री देंगे। अब देखते हैं, बनती है सरकार, देते हैं, अच्छी बात है, नहीं तो फिर वो दूसरी सरकार की तरह जो है वादा खिलाफी हो जाएंगे। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।